Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ बात किया है इमोशनल इंटेलिजेंस का नेचर के बारे में, और इस वीडियो में हम कॉग्निशन और इमोशंस का जो इफ़ेक्ट है हमारे बिहेवियर में उसके बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियोस में हमने देखा ये जो इमोशंस का रोल बहुत ज़रूरी है किसमें, हमारे आउटवर्ड बिहेवियर को रेगुलेट करने में। और एक चीज़ हमें सबको याद रखना पड़ेगा, ये जो इमोशंस का रोल कंप्लीटली इग्नोर किया गया किसमें, कॉग्निटिव साइंस रिसर्चेस में काफ़ी इग्नोर कर दिए हैं, क्योंकि कॉग्निटिव साइंस जो है वो माइंड का साइंटिफिक मैनर में स्टडी करता है। वो ब्रॉडली आप देखेंगे अपने आप को समझना, बाकी लोगों को समझना और थोड़ा सा साइंटिफिक इंसाइट्स को प्रयोग में ले आना है। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज़ करते हैं, इसी को कॉग्निशन कहते हैं, क्योंकि ये सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है वो सब मेजरेबल है। कैसे, काफ़ी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है इसका जो वैलिडिटी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए काफ़ी कुछ साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू उसको वैलिडेट किया गया है। मगर सच ये है क्योंकि काफ़ी बार ये इमोशंस जो है ना, ये हमारे भाषा है, परिभाषा है और हमारे कॉग्निशंस है उसके बिल्कुल बाहर का एरिया है, क्योंकि वो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। क्योंकि सक्सेसफुल रिलेशनशिप का जो सीक्रेट्स है, रहस्य है, उसको काफ़ी पजलिंग और कॉम्प्लेक्स बना देता। इसलिए इसमें काफ़ी कुछ थिंकरिंग की ज़रूरत है, तभी हम इसका कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि इमोशंस में इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस को इमोशन में ले आना भी ज़रूरी है। दोबारा मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इमोशंस में इंटेलिजेंस ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर इमोशनल बिहेवियर के लिए थोड़ा बहुत दिमाग की भी ज़रूरत है, और प्रॉपर एफर्ट्स के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ इंटेलिजेंस उस पर ले आ सकते हैं। और ये चीज़ वंस अगेन कंफर्म करता है कि किसी का इमोशनल कोशेंट को अगर बढ़ाना है वो सीखा जा सकता है। अभी इस पे थोड़ा सा एक डिस्कशंस में पर्सपेक्टिव ले आएंगे, और इसके बारे में कुछ पाथ ब्रेकिंग रिसर्चेस हुए हैं जिसको हम बात करेंगे। और पहला नाम है जिनका नाम है B.F. स्किनर, काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। ये एक तरह का बिहेवियर साइंटिस्ट है और काफ़ी कुछ रिसर्च इन्होंने कंडक्ट किया है। और वो कहता है जो बिहेवियर बाहर जो हम देख पाते हैं उसी को हम साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोई भी बिहेवियर बाहर जो निकल के आता है अपने एक्शंस के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू जो देख पाएंगे उसी को हम साइंटिफिकली एनालाइज कर पाएंगे। मगर अंदर की तरफ माइंड में जो चलता रहता है, मैनिफेस्टेशंस, हमारे इनर थॉट्स है, फीलिंग्स है, मोटिव्स है, वो सब चीज़ें स्टडी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइंस के लिए वो आउट ऑफ बाउंड एरिया है। वही स्किनर का मॉडल है। ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्स थियरी है, उस पर काफ़ी कुछ हम डीप डे तो करेंगे नहीं है, मगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये साइंस के बारे में भी थोड़ा बहुत ये साइंटिस्ट्स का स्टडीज़ भी देखेंगे, क्योंकि उनके थियरीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस पर डीप डाइव करके एक एक चीज़ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम अपने टॉपिक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इमोशनल स्टडी, उसी पे हम लगे रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया 1960s में, काफ़ी बाद में। ये स्किनर अपना थियरी ले आया, वो सब के बहुत बाद में आया है 1960s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 1960s में। वो एक ब्रेन को ऐसा देख के जैसे कोई कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जैसे कंप्यूटर का जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल लर्निंग से काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, 70 साल पहले की, जब इन्होंने हमारे ब्रेन के वर्किंग जो है उसको कंप्यूटर के साथ कंपेयर किए हैं, सिलिकॉन चिप्स, आईसीज।
ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे ब्रेन एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं है, ये वेटवेयर है। उसमें देखेंगे इतने सारे न्यूरोकेमिकल्स है, बहुत कुछ है। मतलब जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं ब्रेन में ये केमिकल है, हर बार नई नई कनेक्शंस बनवाता है, नए लर्निंग्स होता है, और ये सब न्यूरोकेमिकल रिएक्शंस जो ब्रेन के अंदर आता है वो है फीलिंग्स, वो इमोशंस को निकालता है, मोटिव्स है, हर फीलिंग्स है। काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट है, अभी ऊपर से देखेंगे मगर समझेंगे तो हमारे थिंकिंग है, सोचना, फील करना, ये सब का रोल बहुत ज़रूरी है। हमने अपना ही खुद का एक्सपीरियंस में हमने देखा है, हम सब ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने देखा हुआ है, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। काफ़ी लोग जिनका IQ 160 से ऊपर है, वो जिनका IQ 100 से नीचे है, उनके लिए काम करते हैं। ये कैसे पॉसिबल, आप सोचिएगा। IQ के साथ कोई एग्ज़ाम में, परीक्षा में कुछ एग्ज़ाम आंसर लिख सकते हैं, मार्क ले सकते हैं और 10 CGPA ले सकते हैं, क्लास का टॉपर बन सकते हैं, मगर इमोशनल कोशेंट अगर किसी में नहीं है। हमने काफ़ी कुछ बात किया है इतने सारे वीडियोस में, यही चीज़ तो हम बात कर रहे हैं। अगर EQ नहीं है तो काफ़ी पुअर चॉइसेस हम करेंगे लाइफ डिसीजंस में। लाइफ डिसीजंस क्या, किससे शादी कर रहे हैं, कौन सा जॉब हम ले रहे हैं, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन कैसे करते हैं, रिलेशनशिप विद अदर्स कैसे कल्टिवेट करते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी बात किया हुआ है कि इमोशंस में इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, मगर इंटेलिजेंस को इमोशंस में ले आना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा, इमोशंस में इंटेलिजेंस है, क्योंकि कोई भी इमोशनल प्रॉपर चीज़ में मतलब इमोशनल के स्टेबिलिटी के साथ रिएक्ट करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, मगर इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होने के लिए इंटेलिजेंस को ले आना पड़ता है, इमोशंस में ले आना है इंटेलिजेंस को। तो ये नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है तो बंदा ऊपर आ जाए, इंटेलिजेंस भी इम्पॉर्टेंट है। और हम काफ़ी कुछ रिसर्चेस के बारे में बात करेंगे। एक थॉर्नडाइक है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जो MBA वगैरह पढ़े हैं। आप तो शायद कॉलेज में ये सब पढ़े होंगे ज़रूर, स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो, ये सब पढ़े होंगे। हम अभी थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं और ये सन 1920 है। और इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोई भी IQ टेस्ट हो वो सिर्फ नैरो बैंड ऑफ स्किल्स पे फोकस करता है। उदाहरण के लिए आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स हो, मैथमेटिक्स स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, बस वही चीज़ टेस्ट करते हैं आपके IQ टेस्ट्स में। और इसी मार्क्स के बेसिस पे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में चले जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको नौकरी मिल जाता है और ऊपर तक जाते हैं कॉर्पोरेट लैडर में। मगर एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है, ये सब टेस्ट्स, IQ टेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सब प्रेडिक्टर्स सक्सेस को प्रेडिक्ट करते हैं क्लासरूम में प्रोफेसर साहब की तरह। हम लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात करते हैं, प्लस कोई कॉलेज का प्रोफेसर का स्किल्स को टेस्ट करता है। बिजनेस में काफ़ी कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, वो सब ठीक ठाक करेंगे, मगर बिजनेस में वही सब कुछ नहीं है। और स्पेशली आप जब लीडर्स की बात करते हैं, क्योंकि लीडर्स लोगों के साथ मिलजुल के कैसे करते हैं और एक टीम को कैसे आप पुटअप करते हैं, वो टीम में वो कोहेशन कैसे ले आते हैं और टीम को आप कैसे प्रोडक्टिव बनवा पाते हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। ये कोई इंडिविजुअल अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है। आप लोगों को कैसे एक टीम को सेटअप कर पाते हैं और टीम को कैसे मोटिवेट करके काम कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स के लिए, और वो बिजनेस आउटकम्स है, वो पॉजिटिव बिजनेस आउटकम्स है, जैसे इंक्रीज्ड बिजनेस है, इंक्रीज्ड टर्नओवर, इंक्रीज प्रॉफिट, लाभ है, इंक्रीज नेटवर्थ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। वही चीज़ आपको ऊपर तक ले जाएगा, आपके दिमाग नहीं। ठीक है, कोई एग्ज़ाम थोड़ी है मार्क लेने के लिए। हमने IQ टेस्ट के बारे में बात किए हैं, वो एक क्लासरूम में आपका जीत का वो डिसाइड करता है। और जब कॉर्पोरेट में घुस जाते हैं और बड़े बड़े पोस्ट में जब पहुंच जाते हैं, वो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी एक और ग्रेट साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है पीटर सालोवी।
वो क्या कहते हैं, गार्डनर्स पर्सनल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हमने पहले बात किया है, वो 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स में वो क्लासिफाई कर रहे हैं। ये एक डोमेन है सेल्फ अवेयरनेस, उसके बारे में काफ़ी कुछ बात करेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा। ये सब नाम तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप समझ पाएंगे, कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं है, मगर इसको डिटेल्ड वीडियो के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ये 5 डायमेंशन, ठीक है, एक डायमेंशन के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, और वही स्ट्रक्चर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है, क्योंकि पहला है ये सेल्फ अवेयरनेस डोमेन है जिसका मैं वीडियो डालूंगा। सेकंड है हमारे इमोशंस को हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। तीसरा है अपने आप को कैसे हम मोटिवेट करते हैं। और चौथा है बाकी लोगों का इमोशंस आप कैसे समझ पाते हैं। पहले तो सेल्फ मोटिवेशन है, और दूसरा हम बात करेंगे कि लोगों का इमोशंस को आप रिकग्नाइज कैसे कर पाते हैं। एंड फाइनली ये सब चीज़ें एक डोमेन में जाता है। जबकि अपने आप को समझ लिया है, अपना इमोशंस को आपने मैनेज कर लिया है प्रॉपरली, और अपना इमोशंस को मैनेज करने के बाद अपने आप को मोटिवेट भी कर लिए हैं, और बाकी लोगों का इमोशंस को हमने रिकग्नाइज किया, ये चारों चीज़ कर लिया, तो एक चीज़ ज़रूरी है, आप बाहर के रिलेशनशिप आप ठीक ठाक हैंडल कर पाएंगे। यही 5 डोमेन्स की हम बात करें। 5 दोबारा मैं बोल देता हूँ। पहला डोमेन है सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड मैनेजिंग इमोशंस है, तीसरा हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेशन करना, फोर्थ बाकी लोगों का इमोशंस कैसे रिकग्नाइज कर पाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारे रिलेशनशिप्स बाकी लोगों के साथ कैसे हम मैनेज कर पाएँ। ये सब 5 चीज़ें जो है इसका एक स्ट्रक्चर है, इमोशनल इंटेलिजेंस का है, और एक वीडियो मैं बना के आपको समझाऊंगा 5 टॉपिक के बारे में। और ये 5 डायमेंशंस आप अगर देखेंगे, काफ़ी लोगों को अपने एबिलिटीज़ विथ रेस्पेक्ट टू ये 5 डिविजन डिफरेंट है। उदाहरण के लिए कुछ लोग अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे, मगर बाकी लोगों का इमोशंस वो कर नहीं पाते हैं। जनरली आप देखेंगे रिलेशनशिप्स अच्छा कर रहे हैं, बट अपने आप को मैनेज करने में दिक्कत हो, ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे जब बंदा बाहर के रिलेशनशिप को सब कुछ बढ़िया मैनेज कर पा रहा है, बाकियों का इमोशंस कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है। दिक्कत है कि बाहर लोगों से तो अच्छा नाम ले लेता है, मगर घर पे आ जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है। क्यों? नींद नहीं आती है उसको, क्योंकि अपने आप में इतना स्ट्रेस ले लेता है, क्योंकि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता, बाकी रिलेशनशिप कर रहा है। इसलिए ये 5 में एक जुडिशियस मिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आने वाले टाइम पे हमने ये सब देखा है कि ये सब लर्नेबल स्किल्स हैं। हम अपनी तरफ से ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे कि हम ईच ऑफ दीज 5 डायमेंशंस जो हमने बात किया है, जो बहुत ज़रूरी है, उसको हम डेवलप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे ऑब्जेक्टिव है इमोशनली स्टेबल बनना है। और ये सब चीज़ें आपने 5 लेवल्स को आप देखेंगे, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कहता है कि हर एक चीज़ में बेस्ट हो। सबके पास थोड़ा हर एक चीज़ में है, और हर एक चीज़ में डेफिशिएंसी है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास क्या एबिलिटी है, वो सब न्यूरल है, क्योंकि माइंड का चीज़ है। ये सब बड़ा इंटेंजिबल है भाई। ये कोई वोल्टेज मीटर नहीं है कि वो कह देगा 10 वोल्ट है, 11 वोल्ट है। इमोशंस है, माइंड के अंदर है, इमोशंस है, रिलेशनशिप है। इसका कोई मीटर से नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि ये सब मन के अंदर चल रहा है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन काफ़ी प्लास्टिकी है, प्लास्टिक, और कांस्टेंट बेसिस पे वो सीखता है, डेली बेसिस पे सीखता है, नए नए कनेक्शंस एक्सेप्ट हो रहा है। और ये सब इंटरैक्शंस के लिए हम बात करेंगे, इंटरकनेक्शंस की बात करेंगे, और आने वाले वीडियोस पे हम ये पढ़ेंगे कि क्या कुछ करने से ज़्यादा इंटरकनेक्शंस वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे, क्योंकि तभी एक बंदे को हम कहते हैं दिमाग वाला बंदा है। जब दिमाग वालों की बात कर रहे हैं, हम दोनों एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक इंटेलिजेंट कोशेंट की भी बात कर रहे हैं, एक इमोशनल कोशेंट का भी हम बात कर रहे हैं। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि
काफ़ी कुछ लैप्सेस है इमोशंस में, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कह सकता है कि ये पांचों इमोशंस के डोमेन्स है उसमें मैं नंबर 1, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि सब लोगों का उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है। क्योंकि इसमें 0 से 10 तक का एक स्पेक्ट्रम है। 0 का मतलब बिल्कुल अनस्टेबल है, 10 कंप्लीटली इमोशनली स्टेबल है। और इस स्पेक्ट्रम में हम कहीं कोई 3 में है, कोई 4 में है, कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जो 10 आउट ऑफ 10 में है, क्योंकि ये हमेशा एक वर्क इन प्रोग्रेस है। सब में थोड़ा सा लैप्सेस है और इसको सीख सीख के ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है, ये बॉडी ऑफ हैबिट्स है, एक लर्नड रेस्पॉन्स है और सही एफर्ट से ये सब हम सीखा जा सकता है और ये सब हम कल्टीमेट कर पाएंगे, मगर जेन्युइन एफर्ट्स की ज़रूरत है। पहले तो समझना है कि ये क्या है। ये सब तो हम सीख ही रहे हैं वीडियोस के थ्रू, मगर वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, इसको अप्लाई करना है। और ये पांचों इमोशंस के बारे में हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस देंगे आने वाले वीडियो में, और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स आपको देंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इंटीग्रल कैलकुलस जैसे मैथ्स में करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल हैबिट्स जो हमें अपने आप कल्टिवेट करना ज़रूरी है, जो हमें इमोशनली स्टेबल ह्यूमन बीइंग्स बनाता है। और हमने काफ़ी कुछ बात किया है, IQs के बारे में बात किया है, EQ के बारे में बात किया। और इस सेशन को ख़त्म करने से पहले आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लोग IQ लोगों के बारे में कुछ, IQ मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, शार्प होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं, मगर वो थोड़ा सा क्रिटिकल भी होते हैं, कंडेसेंडिंग होते हैं, इनहैबिट है, थोड़ा बहुत दिक्कत है। चलिए ये सब वर्ड्स का ज़्यादा चिंता मत करना। ये कुछ हाई IQ पीपल का ट्रेट है। और हाई EQ पीपल के बारे में भी हम बात करेंगे, जिनका इमोशनल कोशेंट ज़्यादा है, जनरली सोशली पॉइज्ड, लोगों के साथ मिलजुल के जाएंगे, आउटगोइंग होते हैं, खुश रहते हैं और जनरली एक कमिटेड टू अ कॉज है, सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, सिंपैथेटिक पीपल होते हैं, केयरिंग होते हैं और अपने माइंड में बाकी लोगों का फीलिंग्स को वो समझते हैं। जब भी वो बात करते हैं उनका इमोशंस समझते हैं। हाँ, और उनको जीतना कोई ज़रूरी नहीं है, मगर लोगों का दिल जीतना उनका एम होता है। ये है इंटेलिजेंट कोशेंट पीपल, EQ पीपल, जिसके बारे में बात करते हैं। हम सब में EQ भी होता है, IQ भी होता है, मगर हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि हम इस पॉइंट में आज की डेट में कहाँ हैं, और हम इमोशनली और ज़्यादा स्टेबल होने के लिए हमें क्या एफर्ट्स करना पड़ता है, क्या सीखना पड़ता है। IQ के बारे में ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, मगर क्या ज़रूरी है, इमोशनल स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे IQ तो कॉलेज में सिखाते हैं, यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं, मगर इमोशनल कोशेंट कोई भी नहीं सिखाता। ठीक है जी, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हम और बहुत सारे वीडियोस ले आएंगे। ये जो 5 डायमेंशन जिसके बारे में बात किए हैं उसके बारे में हम वीडियो ले आएंगे, और वो पांचों डायमेंशंस है: सेल्फ अवेयरनेस, मैनेजिंग इमोशंस, मोटिवेटिंग वनसेल्फ, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर्स, हैंडलिंग द रिलेशनशिप। ये पांचों के बारे में एक वीडियो लेके आएंगे, पूरा समझाएंगे उदाहरण से। ओके जी, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ till we meet again in the next series of videos on those 5 domains. Bye bye, Jai Hind.